हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम 60 तक क्वेश्चन सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो आज हम 61 से लेके 400 तक क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक मिस ना करें। तो चलो आज 61वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो हमारा 61st क्वेश्चन आता है, 61वां क्वेश्चन आता है, हु इज़ नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर। ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो शकुंतला देवी को जाना जाता है, क्योंकि माइंड से ही कैलकुलेशन कर लेती हैं कंप्यूटर की तरह, बहुत फास्ट। और 62 क्वेश्चन आता है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आती है नाइल रिवर, जिसे हिंदी में हम नील नदी बोलते हैं। और 63वां क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट रीफ इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे बड़ी रीफ क्या है? रीफ मतलब चट्टान, और जो कि समुद्र में है। समुद्र के अंदर सबसे बड़ी चट्टान कौन सी है, रीफ कौन सी है? तो वो है द ग्रेट बैरियर रीफ। द ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी रीफ है। ओके। 64वां क्वेश्चन आता है हमारा, नेम द 3 प्लानेट इन आर सोलर सिस्टम। शुरुआत के 3 प्लानेट का नाम बताना है। तो मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ। अर्थ हमारा 3rd नंबर पे आता है। और 65वां क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ। अर्थ में सबसे लंबी रिवर कौन सी है? नाइल रिवर, जो अभी रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, नील नदी। 66, गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज़ फेमस फॉर। जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर, वो किस लिए फेमस है? तो वो है लायन, उसके अंदर लायन रहते हैं। ओके। 67, विच एनिमल हैज हम्प ऑन इट्स बैक। किस एनिमल की पीठ पे हम्प होता है? तो ये होता है कैमल की पे, जिसके अंदर वो वाटर स्टोर करते हैं। ओके। और 68 क्वेश्चन आता है, नेम 3 रूट वेजिटेबल्स। 3 रूट वेजिटेबल्स के नाम बताओ। तो एक है बीट्स। बीट्स माने चुकंदर, कैरोट, गाजर, रेडिश, मूली। ये 3 वेजिटेबल्स हैं, रूट वेजिटेबल्स और भी होती हैं इनके अलावा। और 69th, नेम द गेम विच इज़ प्लेड विथ बॉट, बेल और विकेट। उस गेम का नाम बताओ जिसे बैट, बॉल और विकेट से खेला जाता है, तो वो क्रिकेट। 70, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज़। इंडिया की सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? वो है गोवा, एक इसमें एरिया के अंदर, क्षेत्रफल में। 71, फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। एनिमल सबसे ज़्यादा तेज कौन है? चीता। चीता सबसे तेज जानवर है। 72, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? वो है कैमल। कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 73, विच प्लांट ग्रोज इन डिजर्ट। डिजर्ट में कौन से पेड़ उगते हैं? तो वो उगते हैं कैक्टस के, इनमें कांटे बहुत होते हैं। 74, हाईएस्ट डैम इन इंडिया। सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? वो तेरी डैम। 75, टोटल डिस्टेंस अराउंड ए फिगर इज इट्स कॉल्ड। जो किसी फिगर के चारों तरफ की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। और आ फिगर विथ 8 साइड इज कॉल्ड। जिस फिगर के अंदर 8 साइडें होती हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑक्टागन। 77 क्वेश्चन, द कलर ऑफ सिम्बलाइज पीस। शांति का प्रतीक कौन सा कलर होता है? वो होता है वाइट। वाइट कलर शांति का प्रतीक होता है। 78, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज। भारत नेशनल पेड़ कौन सा है? राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है भारत का? वो है बनियान ट्री। 79, विच फ्लावर इज वाइट इन कलर। सफ़ेद कलर का कौन सा फ्लावर होता है, फूल होता है? वो होता है जैस्मिन, जिसे हम चमेली बोलते हैं। 80th क्वेश्चन, आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। किस नदी के किनारे आगरा है? तो वो है यमुना। यमुना नदी के किनारे आगरा है। 81, बेबी ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड। हॉर्स के बच्चे को हम क्या कहते हैं? कोल्ट। ठीक है। 82, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का नेशनल एनिमल कौन है? वो है टाइगर। टाइगर को हम नेशनल एनिमल बोलते हैं। और ये कौन सा टाइगर है? बंगाल वाला टाइगर, ब्राउन कलर होता है इसका। और हमारा 73 क्वेश्चन आता है, शेप ऑफ एग इज। अंडे का शेप कैसा होता है? होता है ओवल। ओवल शेप को अंडाकार बोलते हैं हम। 84, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज विश्व में कौन सी बोली जाती है? वो बोली जाती है मैंड्रीन, चाइनीज़ लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और 84th क्वेश्चन आता है,
सॉरी 85 आता है। विच इंसेक्ट हैज़ कलरफुल विंग्स, किस पक्षी के कलरफुल विंग्स होते हैं, पर कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, वो है बटरफ्लाई। 86 हु रोट रोमियो जूलियट, रोमियो जूलियट एक लव स्टोरी है जो किसने लिखी थी, जो लिखी थी विलियम शेक्सपियर। रोट रोमियो जूलियट, रोमियो जूलियट को किसने लिखा था, विलियम शेक्सपियर। ये इंग्लिश के कालिदास बोला जाता है इन्हें, अपने जैसे भारत का कालिदास है ना हिंदी के अंदर, उसी तरह इंग्लिश में सबसे महान लेखक कौन है, वो है विलियम शेक्सपियर। इन्होंने ही रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी लिखी थी। ओके। 86 क्राई ऑफ लायन इज कॉल्ड, जब शेर दहाड़ता उसे हम क्या कहते हैं, रोअर। रोअर मीन्स दहाड़ना। नेम एनी रेप्टाइल, किसी रेप्टाइल का नाम बताओ जो खिसक के चलते हैं जानवर, उसका नाम है लिजार्ड। लिजार्ड, स्नेक, इसमें क्या है, लिजार्ड दिया हुआ है। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट एक डिसीज़ है जो किस बॉडी पार्ट में होता है, ये होता है आइस के अंदर, आँखों में पाया जाता है। 89 विच ऑर्गन प्यूरीफाई आवर ब्लड, हमारे ब्लड को कौन प्योर करता है, वो है किडनी, गुर्दे। 90th क्वेश्चन हु रोट द नेशनल एंथम, जनगण मन, जनगण मन किसने लिखा था, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर में, अपने इंडिया का भी और बांग्लादेश का भी। 91 हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन इंडियाज नेशनल फ्लैग, भारत के नेशनल फ्लैग में कितने कलर होते हैं, वो होते हैं 3। 92 गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, वो है मुंबई। और इंडिया गेट इंडिया के दिल्ली में। 93 हु वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे, एक फेमस साइंटिस्ट थे। वॉट क्रॉप इज़ फेमसली ग्रोन इन द दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, तो वो है टी लीव्स, चाय पत्ती उगाई जाती है दार्जिलिंग के अंदर, असम में। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी है, उत्तराखंड की कैपिटल को हम देहरादून बोलते हैं। 95 व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे, हम अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। 96 सन इज ए स्टार, सन क्या है, सन एक तारा है, स्टार है। विच प्लानेट इज नियरेस्ट टू अर्थ, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है, वो है तारा नहीं सॉरी ग्रह, वो है वीनस, वीनस सबसे निकटतम ग्रह है। 98 वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम, हम सोलर एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वो हम सन से लेते हैं। 99 व्हाट आइलैंड आर द पार्ट ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के कौन से आइलैंड पार्ट हैं, एक अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, एक अरेबियन सी के अंदर है और एक बे ऑफ बंगाल में है। हमारा लास्ट 100 क्वेश्चन आता है वेयर डज अ डॉग लिव, कुत्ते कहाँ रहते हैं, तो कुत्ते कैनल में रहते हैं। इसी के साथ आज हम अपने क्वेश्चन समाप्त करते हैं, आगे और क्वेश्चन देखेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।